नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 12वीं में हिंदी में पाठ्य पुस्तक है हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसमें एक महत्वपूर्ण जो पाठ है वो है आलेख। आलेख के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले परिभाषा, उसके बाद मुख्य अंग और उस आलेख लेखन हेतु महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम ये समझें कि आलेख क्या है। तो आलेख शब्द के अंदर ही बताया गया है कि आ जमा लेख। लेख यानी आर्टिकल जिसे हम कहते हैं, या निबंध भी कह सकते हैं। तो निबंध जो होता है उसका एक छोटा सा रूप, छोटी सी ऐसी गद्य रचना जिसमें जो भी लेखक है वो अपने विचार प्रस्तुत करता है। तो इसे एक हमारे गद्य यानी कि प्रोज जो हमारा सेक्शन होता है, एक विधा होती है हिंदी साहित्य में, उसका एक रूप है जिसे हम निबंध के रूप में भी जानते हैं। लेकिन निबंध की और आलेख के बीच में एक छोटी सी एक गैप है, और वो भेद ये है कि निबंध में हम कोई भी विषय को लेकर अलग अलग प्रकार के किससे या अलग अलग अपने विचार जो है वो अपने विचार या दूसरों के विचार वो व्यक्त करते हैं। लेकिन आलेख के अंदर तो जो भी आलेख का लिखने वाला है उसके खुद के अपने विचार होते हैं। उसमें वो कोई हास्य व्यंग वाली कोई बात नहीं हो सकती, कोई विरोधाभास वाली बात नहीं होती। एक तटस्थ रूप से लेखक अपने विचार उसमें व्यक्त करता है, वो है आलेख। तो आलेख को हम समझें, उसके अर्थ को समझ लेते हैं कि आलेख क्या है। आलेख एक वैचारिक गद्य रचना है, कविता जैसा नहीं है, ठीक है। ये गद्य रचना है, पद्य रचना नहीं है। तो वैचारिक विचार प्रधान होती है ये विधा। तो विचारों पर आधारित एक गद्य रचना है। आगे हम बात करें कि ये जो आलेख है तो किन विषयों पर हम लिख सकते हैं। तो ये ज्वलित मुद्दों यानी करंट अफेयर, कि जिसमें काफी चलता सुलगता हुआ कोई ऐसा मुद्दा है, उसके ऊपर हम ये आलेख लिख सकते हैं। दूसरा है समस्याओं पर, गरीबी, बेरोजगारी, प्रदूषण आदि जो समस्याएं हैं, समस्याएं देश की भी हो सकती है, समाज की भी हो सकती है, पर्यावरण की हो सकती है, अंतरराष्ट्रीय समस्याएं भी हो सकती है। बहुत सारी समस्याएं तो हर तरफ रहती है कोई न कोई। तो समस्याओं पर आधारित भी हम आलेख लिख सकते हैं। उसके बाद अवसरों पर, कोई ऐसा अवसर जो मनाया गया है उसके बारे में भी हम आलेख लिख सकते हैं कि सही रूप में अगर कोई स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं तो वास्तविक रूप में किस तरह से हुआ दिवस मनाया गया और किस तरह से होना चाहिए। तो उसमें लेखक अपने खुद के विचार उस अवसर यानी प्रसंग के आधारित अपने विचारों को लेकर के आलेख लिख सकते हैं। उसी प्रकार आगे हम बात करें चरित्र। चरित्र यानी कि किसी भी महान व्यक्ति विशेष पर उसका चरित्र चित्रण करना। कि कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए हम बात करें तो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद, APJ अब्दुल कलाम आजाद, उसके ऊपर हमें आलेख लिखना है तो वो भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। गांधी जी पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से चरित्र पर भी हम आलेख लिख सकते हैं। लेकिन फर्क ये है कि उसमें हमारे विचार होने चाहिए, किसी और के नहीं, हास्य व्यंग नहीं होना चाहिए, और न कोई विरोधाभास, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई कॉन्ट्राडिक्शन उसमें नहीं होना चाहिए। तो ये आलेख इन विषयों पर, इन मुद्दों पर हम लिख सकते हैं। आगे हम बात करें आलेख के बारे में। आलेख की परिभाषा, आलेख की परिभाषा यही है कि किसी एक विषय पर विचार प्रधान छोटी सी गद्य रचना को आलेख कहते हैं। दो बातें इसमें कि एक तो किसी एक ही विषय पर हम निबंध लिखते हैं, तो निबंध लिखते वक्त कोई विषय से हमारा थोड़ा बहुत विषयांतर हो जाता है, किसी और चीज के बारे में भी हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें किसी एक विषय पर ही अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, और वो भी रचना कैसी होनी चाहिए,
विचार प्रधान, जिसमें पाठक जो होता है पढ़ने वाला वो सोचता चला जाए, ठीक, उस प्रकार का एक विचार प्रधान ये गद्य रचना होनी चाहिए। तो वो ये आलेख है। अब इसके अंदर, आलेख के अंदर परिभाषा के आधार पर हम समझे कि इस आलेख के अंदर कौन सी ऐसी बातें होनी चाहिए। तो वो इस प्रकार है कि इसमें तथ्यात्मक मतलब जो रियल है, फैक्ट बेस्ड है ऐसी, और विश्लेषणात्मक यानी क्या सही क्या नहीं सही उसका एनालिसिस बेस्ड, और विचारात्मक, देखिए लॉजिक वाला चाहिए जो भी है लेख, उसमें जो सामग्री हम जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसमें लॉजिक बेस्ड होना चाहिए, एनालिसिस बेस्ड होना चाहिए और फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, जिसमें कोई अवधारणा यानी एजम्पशन वो कुछ नहीं होना चाहिए, और इन सब की संपूर्ण जानकारी चाहिए, कोई अध्याहन यानी कोई अधूरी बात नहीं छूटनी चाहिए। इस प्रकार परिभाषा के बेस पर हम कहेंगे कि आलेख एक विषय पर विचार प्रधान गद्य रचना है, और उसमें क्या होता है, कोई भी विषय के बारे में तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक और विचारात्मक संपूर्ण जानकारी होती है। अब उसके अंग पर बात करते हैं कि आलेख के मुख्य अंग, जिस तरह से हम पत्र के जो अंग होते हैं, पत्र लेखन के इस तरह से निबंध लेखन के होते हैं, उसी प्रकार आलेख अगर लिखना है तो आलेख के मुख्य अंग कितने हैं वो हमें जानकारी होनी चाहिए। आलेख लेखन में मुख्य रूप से 3 अंग उसके माने कि यहाँ पहला भूमिका, भूमिका मतलब प्रीफेस, तो शीर्षक के अनुकूल छोटी, कोई भी विषय में शुरुआत करते हैं तो उससे संबंधित हम शुरुआत में जानकारी देते हैं कि हम किस चीज पर बात करने वाले हैं। तो वो जो भूमिका है वो छोटी सी होनी चाहिए, और ये बताया कि शीर्षक के अनुकूल, जब हम बात कर रहे हैं दिल्ली की तो बीच में राजस्थान नहीं आ जाना चाहिए, जो दिल्ली की बात है तो उसी के बेस पर हमें उसकी पूर्व भूमिका बना करके वो भूमिका शुरुआत करनी है। तो शीर्षक के अनुकूल होनी चाहिए भूमिका, और दूसरा बताया कि छोटी सी होनी चाहिए भूमिका, जिससे क्या हो कि जो भी पाठक पढ़ने वाला है उसको आगे पढ़ने का मन करे, उसमें जिज्ञासा पैदा करे। तो ऐसा शीर्षक के अनुकूल छोटी भूमिका होनी चाहिए। दूसरा अंग है विषय का प्रतिपादन, यानी मुख्य जो विषय है उसका विस्तार करना। जो भी विषय के बारे में हम लिखना चाहते हैं वो उसका विस्तार तो किस तरह से करें। विषय का क्रमिक विकास, जो भी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, समझ लो कि प्रदूषण की बात कर रहे हैं, तो प्रदूषण क्या है, कहाँ हो रहा है, कैसे हुआ और कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार का एक लॉजिकल सीक्वेंस, एक लॉजिकल ऑर्डर में हमें लिखना चाहिए, और इसी प्रकार उन मुद्दों पर जो हम बात करें उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो ये विषय का विस्तार, विषय का प्रतिपादन, इस तरह से हमें क्रमिक रूप से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपने विचारों के क्रोनिकल ऑर्डर में हमें इसको पेश करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए। आखिर में बताया है अंत। अंत में क्या बताया कि तुलनात्मक विश्लेषण करके निष्कर्ष, जो भी हमारे विचार है वो आखिर में हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे कि दूसरी जो जगह होता है रिसर्च सिनेरियो क्या है, और उससे कंपेयर करके फिर हमें अपनी बात को रखनी है, और इसमें आगे निष्कर्ष यानी उसका मॉरल जो है वो भी हमें बताना है कि हमने जिस बेस पर जो अभी तक बातें की पूरी आलेख में, तो उसका निचोड़ क्या है, उसका सार क्या है, वो आखिर में स्पष्ट हो जाना चाहिए पाठक को। तो इसे हम निष्कर्ष कहेंगे। अंत इस तरह से सुखाचारी होना चाहिए, कोई इसमें विरोधाभास नहीं होना चाहिए, पर तुलनात्मक विश्लेषण हम कर सकते हैं, किसी की फेवर या अगेंस्ट नहीं कर सकते,
पर तुलनात्मक विश्लेषण करके, एनालिसिस करके, फिर आखिर में हम जो कहना चाहते हैं, वो हमारा जो मॉरल है पूरा आलेख का, वो हम इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आलेख का अंत इस प्रकार होता है। तो ये हमने मुख्य अंग देखे, आलेख लेखन के, भूमिका, विषय का प्रतिपादन और अंत। अब हमें आलेख लिखना है, तो इसके लिए किस तरह से शुरुआत करेंगे, किन बातों को हम ध्यान में रखेंगे, किन मुद्दों पर, किन बिंदुओं को हमें ध्यान में रखना है, वो हम बात आगे करें। तो लेखन हेतु मुख्य बिंदु, तो पहला विषय चुनाव। हमें पहले विषय का चुनाव वो बहुत ही कठिन होता है कि हमारा विषय ही कुछ इस तरह का हो कि सभी लोग उसका शीर्षक देख करके ही उसको पढ़ने का मन करे कि हाँ अभी ये हालात ऐसे चल रहे हैं, तो इस तरह से उससे जुड़ी कोई अच्छी जानकारी होगी। तो ये विषय का चुनाव जो है वो बहुत ही कठिन है, लेकिन वो बहुत ही सोच समझ करके करना चाहिए, जिसमें हमने पहले बात की कि विषय किस तरह से होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए। या तो ज्वलंत मुद्दे, सुलगते हुए मुद्दे, या कोई समस्याएं हैं, या कोई अवसर की बात है, कोई प्रसंग की बात है, या कोई पर्सनालिटी की बात है। तो इन मुद्दों को ध्यान में रख करके हम विषय का चुनाव कर सकते हैं, और इस तरह से हमें विषय का चुनाव करना चाहिए। दूसरा है संबंधित जानकारी एकत्रित करना। अगर हमें किसी मुद्दे पर लिखना है तो उससे संबंधित जानकारी पहले हमें इकट्ठी करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमें एक ठोस जानकारी मिलेगी, और इसमें हमने पहले भी बात की कि आलेख में हम गप्पे नहीं मार सकते, हवा में बात नहीं कर सकते। इसमें तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक और विचारात्मक जानकारी होनी चाहिए। फैक्ट जो है वही बात उसमें हम प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम संबंधित जानकारी जो सच्ची है उसको एकत्रित करके फिर शुरुआत करें लिखने की। आगे भाषा सरल एवं जिज्ञासा प्रेरक होनी चाहिए। कई लोग बहुत भारी भरकम शब्द इसमें लिखते हैं, जिसमें पाठक जो है उसको कुछ शब्द समझ में न आने के कारण वो हमारा आलेख जो है वो पूरा पढ़ना छोड़ ही देते हैं, कि आधा पढ़ करके छोड़ देते हैं कि आगे समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाहते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि भाषा सरल हो और जिज्ञासा प्रेरक हो, कि पाठक जो है उसको ये लगे कि मुझे सही में पढ़ना चाहिए, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये जिज्ञासा, ये क्यूरोसिटी बनी रहे, ऐसी भाषा होनी चाहिए। भाषा से मतलब सिर्फ शब्द ही नहीं, एक शैली भी है। तो वो शैली, वो स्टाइल इस तरह से हो लिखने की कि पाठक जो है वो उसको मन करे आगे पढ़ने का। तो भाषा को रोचक बनानी चाहिए, आकर्षक बनानी चाहिए, ताकि वो जिज्ञासा पैदा करे विषय को लेकर के। ठीक है, आगे बात करें पुनरावृत्ति से बचे। अक्सर ये होता है कि हम जब कोई इस तरह से आलेख या निबंध कुछ लिखने बैठते हैं तो हम भावनाओं में बह जाते हैं, और एक की एक बात हम दूसरी तीसरी बार भी लिखते जाते हैं। तो वो दूसरी बार तीसरी बार एक ही बात को 2-3 बार दोहराने की जरूरत नहीं है। तो इससे हमें बचना चाहिए। तो इसलिए हमने कहा कि पुनरावृत्ति से बचे। और आखिर में निष्कर्ष यानी जो हमारा कहने का मूल भाव है, जो सार है पूरे आलेख का, वो हमें प्रस्तुत करना चाहिए आखिर में। तो पाठक को अगर बीच में कोई आलेख में पढ़ते वक्त अगर कोई परेशानी हुई हो, कुछ समझ में ना आया हो, स्पष्ट ना हुआ हो, तो आखिर में हमारा निष्कर्ष इस प्रकार का हो जिसमें पूरे आलेख का सार आ जाए, उसका मॉरल आ जाए। तो ये जरूरी है कि हम इन मुद्दों पर ध्यान दें और इस प्रकार अपना विचार जो है, अपना आलेख जो है वो प्रस्तुत करें। तो आज हमने आलेख के बारे में बात की, आलेख की परिभाषा, उसके मुख्य अंग और आलेख लेखन हेतु महत्वपूर्ण बिंदु, इन सभी मुद्दों को हमने समझा। अब आपसे निवेदन है कि आप भी आलेख के इन मुद्दों पर परिभाषा, उसके मुख्य अंग और आलेख लेखन के मुख्य बिंदु, इन पर आप
पढ़ाई करें, अपनी अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक पढ़ें, और अगर इससे संबंधित अगर कोई समस्या है, कोई प्रश्न है तो मुझे सूचित करें। धन्यवाद।